हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पफ स्लीव बाजू की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं। ये बाजू की मार्किंग है। ये आर्म होल मेरा 8 था, तो इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसकी लंबाई जो है कैमरा एंगल की वजह से नहीं आया, बट लंबाई इसके साथ है। ये बाजू की जैसे सिंपल बाजू की कटिंग होती है, पहले वैसे ही मार्क करते हैं। तो इस तरह से आप मार्क कर लीजिएगा। मेरा आर्म होल 8 था, तो इस तरह से मैंने टेप को रख के मार्क करके इसकी शेप दे देंगे आर्म होल की तरह। और बटन में मेरा 6 था बाजू, तो उस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने मेन लाइन और फिर कटिंग की लाइन भी बना ली है। यहाँ से मेरा 4.5 आ रहा था, मेरे को 4 रखना था, इसलिए मैं ये बाजू में आधे इंच को बढ़ा लिया। फिर जब ये 4 आ गया, फिर हम इसके पफ के लिए कटिंग कर रहे हैं। पफ की कटिंग के लिए आर्म होल को माप लेते हैं। 8 है तो उसका आधा 4 इंच। 4 इंच पे सबसे ऊपर ऐसे मार्क करेंगे सीधी लाइन को बनाते हुए, और फिर आर्म होल से जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से गोलाई की शेप दे देते हैं। तो इस तरह से ये मार्किंग हुई है, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से ये जो अस्तर की कटिंग हो रही है, इसको रख के मेन कपड़े पे कटिंग कर लेंगे एंड अस्तर और मेन कपड़ा की सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद वो लगाते हैं, बट जो पॉप के लिए प्लेटिंग डलती है वो करेंगे। तो ये देख लीजिए, मैं प्लेटिंग इसमें बता रही हूँ। इधर से ऐसे एंड दूसरी तरफ से ऐसे, बीच में जाके हमारी प्लेटिंग एक दूसरे को ऐसे मिलती है। तो फिर प्लेट लगाने के लिए जो दोनों पार्ट को पहले सेंटर में मार्क करते हैं एंड दोनों तरफ से 4-4 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे। इधर भी 4 इंच पे मार्क करके इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। इधर मैं प्लेटिंग का बता दे रही हूँ, इसी तरह से आप भी प्लेटिंग करिएगा। मैंने इस तरह से कि कितने लोग जैसे कि प्लेटिंग करते हैं, वो प्लेट मतलब आर्म होल की तरफ जाता है, लेकिन हमारा देख रहे हैं शोल्डर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो लुक भी अच्छा लगे वो आप अपने लिए कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ही किया। प्लेटिंग के बाद मैंने 3 इंच की एक पट्टी नीचे ज्वाइंट करने वाली हूँ, उस पर लेस लगाएंगे एंड उसी पट्टी पे मेरा कट वर्क बनने वाला है। तो कट वर्क के लिए आगे डिटेल है। प्लेटिंग करने के लिए अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे किसी नुकीली टूल की मदद ले सकते हैं, जैसे इसको पेचकस बोलते हैं, तो उससे मैंने हेल्प ली है। तो इस तरह से हमारी प्लेटिंग तैयार है, आप देख सकते हैं। तो प्लेट करने के बाद आर्म होल की गोलाई माप लेते हैं। अगर हमारा 8 आ जा रहा है तो सही है, अगर कम हो रहा है तो इसकी प्लेट जो हमने लगाई है उसको एक प्लेट हटा देते हैं, तो हमारा आर्म होल आ सकता है, क्योंकि इससे बाजू पे भी तो अटैच करना है। तो हम अपने आर्म होल के अनुसार ही करते हैं। एंड ये कट वर्क के लिए जो मैं लाइन ड्रॉ करें, तो ये 1.5 इंच की पेपर पेस्टिंग है। एंड ये जो मैं गोलाई के लिए शेप ली हूँ, ये एक्चुअली टेप है। तो इसका जो डायमीटर है वो भी 1.5 इंच था। तो इसी तरह से मैं पेपर पेस्टिंग पे रख के इसकी मार्किंग कर रही हूँ।
तो इस तरह से दोनों बाजू के लिए दो इस तरह से मैं तैयार कर रखी हूँ। तो ये जो 3 इंच की पट्टी मैंने बताई थी, तो इसी पे कटवर्क और लेस लगने वाला। तो जहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट एक्चुअली हमें दिखाना नहीं है, तो इसीलिए जो ज्वाइंट पे मैं ये एक सुंदर सी लेस लगा रही हूँ। तो इससे हमारा जो ज्वाइंट है बाजू में दिखेगा नहीं। तो ज्वाइंट हमारा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आपका नहीं होगा। मेरे पास एक्चुअली कम कपड़ा था, तो कम कपड़े में भी हमें बाजू की लंबाई भी फिक्स करनी थी, तो इस तरह से मुझे करना पड़ा। आप चाहे तो आप पूरी लंबाई का एक बार कपड़ा काटिंग करके आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से भी हो जाएगा तो अच्छा है। इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रख के जो गोलाई का शेप दिया था, मशीन को धीरे धीरे करते हुए चला लेती हूँ मैं। एंड फिर इसकी छटाई करने के बाद इसकी जो कॉर्नर की शेप होती है उस तरह से बना के कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से पहले मैंने एक चॉप छोड़ के ऐसे कटिंग कर दी, छाट लिए। एंड फिर कॉर्नर के लिए ऐसे कटिंग करेंगे। फिर इससे जो हमारा शेप है, वो कट वर्क है, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो इस तरह से पूरी की कटिंग कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। फिर इस तरह से इसको पलट लेंगे। एक्चुअली वीडियो में जो नॉइज़ हो वो आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर करते समय हमारे आसपास की आवाज़ें आ ही जाती है, तो इसके लिए सॉरी। इस तरह से होने के बाद इसे फिनिशिंग की मार्किंग, अब ऐसे आप प्रेस करके भी सेट कर सकते हो, बट आपको सिलाई लगानी है तो ऐसे आप किनारे पे जैसे हम फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाते हैं उस तरह से। ये जो हमारा कॉर्नर है अच्छे से नहीं निकला था, तो इसके लिए मैंने इसकी मदद ली। तो इस तरह से किनारे करके सिलाई लगा लीजिएगा। तरह से हमारा बाजू बनके आप देख सकते हैं इस तरह से तैयार होता है। एक्चुअली पूरी बाजू बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आप इस बाजू को सूट पे लगाइए, ब्लाउज पे लगाइए, या फिर किसी भी अनारकली कुर्ते के साथ लगाइए। पफ है, नीचे कट वर्क है, मैंने एक प्यारा सा लेस भी लगाया। इस तरह से फिनिश